जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ख़ास चीज़ बताने वाली हूँ कि अगर सिर में खुजली हो जाती है, सिर में छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं, दाने पड़ जाते हैं, तो इन समस्याओं से निजात कैसे पाएँ। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि सिर में खुजली पे मैं वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आज। तो देखिए, कभी कभी सिर के अंदर खुजली हो जाती है, बालों के नीचे, और छोटे छोटे दाने या फुंसियाँ हो जाती हैं, और कभी कभी ऐसे दाने होते हैं कि उन दानों में से पानी निकलने लगता है या कभी कभी मवाद निकलने लगता है, और वो दाने बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होते हैं। तो इन समस्याओं से हम कैसे निजात पाएंगे, कैसे इनको हम दूर करेंगे, वो भी बिना कुछ खर्च किए, घरेलू इलाज से। और आप अगर वीडियो ध्यान से सुनेंगे और जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से अगर आप नियम कर लेंगे तो निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा और 1 हफ्ते के अंदर आपकी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो में पूरे टाइम बने रहिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो अगर आपके सिर में दाने हो गए तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, दाने, फुंसियाँ या खुजली होती क्यों है। सबसे पहला कारण होता है पॉल्यूशन और गंदगी। हम बाहर निकलते हैं, धूल मिट्टी की हवाएं चलती हैं, हमारे सिर में गंदगी जम जाती है। अभी तो रूखा मौसम है, तो अगर सिर में तेल लगा है तो गंदगी जमेगी, अदरवाइज़ बालों के ऊपर उसकी परत रहती है। लेकिन अगर फिर भी हम 2-3 दिन तक लगातार बाल धोते ही नहीं, गंदगी जमती रहती है, तो भी हमारे सिर में दाने निकल आते हैं। इसके अलावा अभी जैसा मौसम चेंज हो रहा है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगेगी तो सिर की स्किन में भी बहुत पसीना आता है। पसीने से बाल एकदम भीगे रहते हैं, तो उस पसीने की वजह से जो भी गंदगी हमारे सिर में जाती है वो जम जाती है, और वो गंदगी एक तरह का इन्फेक्शन पैदा कर देती है, जिससे कि हमारे सिर में, बालों में खुजली होती रहती है और छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। कभी कभी ये छोटे दाने और फुंसियाँ हमारे खान पान के कारण भी हो जाते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा चिकनाई, मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं तो भी हमारे सिर में खुजली हो जाती है या छोटे छोटे दाने और फुंसियाँ होने लगते हैं। इसके अलावा जब हमारे हार्मोन्स की कुछ दिक्कत होती है, गड़बड़ी होती है, हार्मोन्स बहुत जल्दी से बदलते रहते हैं, तेज़ी से बदलाव आता है, तो भी ये समस्या पैदा हो जाती है। तो अब मैं आती हूँ इसकी समस्या को दूर करने पे। इसको दूर करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आप ये कर लीजिए कि आप जब सिर धोते हैं, आप किसी भी शैम्पू से धोते हैं, साबुन से धोते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन उसके बाद में आपको जो करना है, आप नीम की कुछ पत्तियाँ उबाल कर रख लीजिए। जैसे कि लगभग 1 किलो पत्तियाँ आप नीम की तोड़ लीजिए। नीम की पत्ती हल्की होती है, 1 किलो में बहुत सारी चढ़ जाएगी। और एक बड़े पतीले में आप पानी चढ़ा दीजिए। यानी कि 1 किलो पत्ती को अगर आप 3 लीटर पानी में चढ़ाएंगे उबलने के लिए, तो वो पानी को इतना पकाइए, सबसे पहले तो उसको तेज़ आंच पे एक उबाल आने दीजिए और उसके बाद में आंच को बिल्कुल कम कर दीजिए, और उस धीमी आंच में पकते पकते वो पानी 1.5 लीटर बचे। यानी जब आपने 3 लीटर पानी चढ़ाया तो वो पानी पत्तियों के साथ पकते पकते 1.5 लीटर बचना चाहिए। और इतना ध्यान रखें कि जब भी आप पत्तियों को उबालने के लिए रखेंगे, उससे पहले पत्तियों को अच्छी तरीके से धो के आप साफ़ करेंगे, उसके बाद ही उनको उबलने के लिए रखेंगे। वरना जो पत्तियों के साथ में धूल मिट्टी होगी वो आपके सिर में पहुँचेगी और नुकसान पहुँचाएगी। तो ये 1.5 लीटर जो आपने पानी रखा है, इसको ठंडा करके छान के आप रख लीजिए। और उसके बाद में इसको, ये नीम का पानी है क्योंकि, तो 2 दिन तो ऐसे ही आप किसी भी मौसम में इसको बाहर रख देंगे, ये ख़राब नहीं होता है। लेकिन अगर ज़्यादा गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, जब भी शैम्पू करेंगे, सिर धोएंगे, तो सिर धोने के बाद में 1 कप पानी या 1.5 कप पानी, जितनी आपके बालों की मात्रा है उसी अनुपात से आप पानी ले लीजिए, और आप शैम्पू करने के बाद अपने सिर के ऊपर आप इस पानी को डालिए। धीरे धीरे पानी डालते जाइए और अपने बालों को मलते जाइए। जैसे कि एक बार आपने पानी डाला, उसके बाद में अपने बालों को इस तरीके से मल के आपने रगड़ दिया, उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी डाला, फिर से मल दिया। यानी कि आप ये समझ के लगाएंगे कि आप अपने बालों में तेल की मसाज कर रहे हैं, और पूरे बालों में अच्छी तरीके से स्किन तक ये नीम का पानी लग जाना चाहिए। अब 1.5 लीटर क्योंकि आपने बचाया है पानी, तो ये आप कई बार लगा सकते हैं, क्योंकि 1 या 1.5 कप में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होगा, तो इसको आप कई बार कर सकते हैं। अब ये पानी जब आप लगा लेंगे, उसके बाद आपको सिर धोना नहीं है। अपने बालों को आप ऐसे ही लपेट लीजिए, और उसके बाद में जब हल्के से बाल सूख जाएंगे तो अपने बालों में कंघी करिए। ये आप जितनी बार बाल धोएंगे उतनी बार आपको करना है,
हफ्ते में कम से कम 3 बार बाल धोने की ज़रूर आदत डालिए, क्योंकि जब हफ्ते में 3 बार आप बाल धोते रहेंगे तो बालों में किसी तरह की कोई भी गंदगी जमने नहीं पाएगी। तो जैसे ही आप ये क्रिया पहली बार करेंगे, आपको तभी फ़र्क अपने बालों में, अपने सिर की खुजली में महसूस होगा। उसके अलावा आपको क्या करना है, आप नारियल तेल के साथ में कपूर पीस के रख लीजिए। अब साथ में पीसने का मतलब ये नहीं कि आप नारियल के साथ उसको पीसेंगे। आपको कपूर ले लेना है 100 ग्राम, और सूखा कपूर 100 ग्राम आपको खूब बारीक कूट लेना है, या तो मिक्सी में पीस लेना है, बिल्कुल इसका एक बारीक पाउडर बना लेना है। और ये 100 ग्राम कपूर आप कम से कम 250 ग्राम नारियल के तेल में डाल कर रख लीजिए। जब भी आप बाल धोते हैं, नीम वाला आपको उपचार करना है। उसके बाद में जब आपके बाल सूख जाएंगे तो आपको अपने सिर में धीरे धीरे इसी कपूर वाले नारियल तेल से मसाज करनी है, और कम से कम आपको 7 से 10 मिनट तक अपने सिर में धीरे धीरे मसाज करनी है। बाल में, अपने सिर में बिल्कुल मांग निकाल निकाल के बाल की बिल्कुल जड़ों में इस तेल को आपको मलना है, ताकि ये तेल आपके अंदर तक पहुंच जाए सिर में, और जो भी अंदर से इन्फेक्शन हो रहा है उसको ये रोक सके। कपूर में गजब की शक्ति होती है, बहुत अच्छी चीज़ है कपूर, बहुत चीज़ों में फ़ायदा करता है। मैंने कई वीडियोज़ में अपने अलग अलग इसके उपचार बताए हैं कि अलग अलग बीमारी में किस तरीके से फ़ायदा करता है। तो यही कपूर वाला नारियल तेल आप लगातार लगाते रहिए, और संभव हो तो ये तेल आप रोज़ रात को लगाइए। बाल तो आप तीसरे दिन धोएंगे, लेकिन तेल की मसाज आप रोज़ रात में कर सकते हैं, या अगर आपको दिन में समय है, मतलब कुल मिला के हर दिन आपको एक बार इस तेल की मसाज करनी है। आप देखेंगे 8 से 10 दिन में ही आपके सिर के जो फोड़े फुंसी थे, जो आपके सिर में इन्फेक्शन था यानी खुजली हो रही थी, ये सारी चीज़ें एकदम ख़त्म हो जाएंगी। और इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत लगती है और ये समस्या दूर नहीं होती है, यानी कि आपको कुछ खास इंटरनल प्रॉब्लम है, जिसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना होगा, स्किन डॉक्टर से। जो भी आपके जान पहचान के डॉक्टर हैं, या जिनके बारे में आप जानते हैं, या किसी से पूछ के आप किसी भी स्किन डॉक्टर से मिलिए, तो वो आपको सामने देख करके इसका इलाज बताएंगे। क्योंकि मैं यहाँ से अपने हिसाब से इलाज बताती हूँ, और लगभग मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई हैं उन चीज़ों से सभी को फ़ायदा होता है। और मेरी जो बताई हुई चीज़ें हैं, जो मेरे बताए हुए नुस्खे हैं, इनका कभी कोई साइड इफ़ेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने प्रयोग कर रखी हैं। उसके अलावा मैंने इसका कोर्स कर रखा है, इसलिए जो चीज़ें मैं बताऊंगी आपको उनका कोई साइड इफ़ेक्ट कभी नहीं हो सकता। हाँ, अगर कभी रेयर में फ़ायदा नहीं होता तो इसका मतलब आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, जो कि आपको स्किन डॉक्टर देख करके ही बता पाएगा। उम्मीद है वीडियो से आपको फ़ायदा भी होगा, और आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर सच में अच्छा लगा है, आपको लगता है कि इससे कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्योंकि अगर इस वीडियो को आप शेयर करते हैं तो ये ऐसे लोगों के पास भी पहुंचेगा जिनके पास में वास्तव में हर समय खर्च करने के लिए बजट नहीं होता, जो कि बहुत पैसा नहीं खर्च कर सकते। तो ये बहुत ही सस्ता, आसान और घरेलू इलाज है। इसको लगभग सभी लोग कर सकते हैं, इसलिए प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।